हाय एवरीवन, मैं हूँ सीरत और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपसे वर्चुअली मुलाकात हुई है तो ऑब्वियसली किसी ख़ास इंसान की मुलाकात आपसे कराएंगे। आज हमारे साथ है अरणजीत सिंह, एक सोशल वर्कर जो हमारी सोसाइटी को, हमारे कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्फन्स और पुअर बच्चों के लिए। ये हमारी बहनों की शादियाँ कराते हैं, जो बेघर लोग हैं उन्हें घर प्रोवाइड करते हैं। ही इज़ वर्किंग फॉर आवर सोसाइटी टू मेक इट अ बेटर प्लेस। वेलकम अरणजीत, आपका स्वागत है रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूंगी कि सोशल वर्क आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल राइट जी बिल्कुल। तो इसका ख्याल आपको कैसे आया? जी इसका जो ख्याल है वो मेरे बचपन से था, क्योंकि मैं बचपन से ही सेवा जो थी उसके साथ में टच था। एंड मेरे जो, क्योंकि मैंने बहुत सारी बचपन से ही बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस किया हुआ है। एंड आफ्टर दैट जब हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो थोड़ी स्टेबल हुई, तो एंड आफ्टर दैट आई विल बी इन द फील्ड, मैं इस फील्ड में आ गया। मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को याद रख के हाँ जी आप बिल्कुल, उनकी मदद कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी जी। ग्रेट। तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो इसके फंड्स कलेक्ट करना आसान नहीं होता। बिल्कुल 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 जी। क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग कामों के लिए एक वैरायटी ऑफ फंड्स लगते हैं। राइट, तो आप ये फंड्स कहाँ से कवर करते हैं? जी पहले इसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना जो है करना पड़ा जब मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि एक्चुअली मेरे को कोई जानता नहीं था। एंड आफ्टर दैट सिंपल सी बात है, अगर कोई जानेगा नहीं तो आपको फंड्स देगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए जिसके थ्रू आप फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे हम इंस्टीट्यूट लिया, तो आफ्टर दैट हमने एक ग्रुप बनाया, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें हमारे साथ जो कुछ बंदे थे उनको ऐड किया। एंड जो वो बंदे थे उन्होंने आगे और कुछ बंदों को ऐड किया। तो थ्रू दैट एक चैन बनती गई, और उस चैन के माध्यम से जो है हमारे पास हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाते गए। एंड थ्रू दैट जो डोनर्स से जो लोग हैं वो हमें कांटेक्ट करते रहे। एंड अकॉर्डिंगली जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो थ्रू दैट हमने उनके अकॉर्डिंगली जब उन्होंने कांटेक्ट किया, हमने उनको डिटेल शेयर की, तो वो लोग जुड़ते गए और फंड्स कलेक्ट होते थे, और जो भी काम है हमारे ये होते रहे। मतलब ओवरऑल क्राउड फंडिंग आप कह रहे हैं कि उसके थ्रू आपको फंड्स मिलते हैं? जी ऐसे भी कह सकते हैं, क्राउड फंडिंग के थ्रू, या फिर थ्रू रेगुलर डोनर्स बीच में है कुछ भी कुछ। एक्चुअली जो मैन रोल है वो जो है हमारे रेगुलर डोनर्स हैं। जैसे हमारे 10-20 रेगुलर डोनर्स हैं या 30 रेगुलर डोनर्स हैं, या जो हमारा अपना जो ग्रुप चल रहा है उसमें 800 से ज़्यादा लोग हैं जुड़े हुए हैं। तो जब हम कोई बात रखते हैं, कोई हमारे पास जैसे कि अभी एजुकेशन का केस आ गया, तो किसी बच्चे को एजुकेशन का केस आ गया, तो हमने अपने ग्रुप में डाल दिया। वहाँ से कोई डोनर एक आ गया, हमने उसको बच्चे का अकाउंट नंबर दे दिया। अगर फैमिली अगर फैमिली जो है या बच्चा जो है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि कभी कभी हमें फैमिली प्राइवेसी रखनी पड़ती है मेंटेन्स, तो बच्चा आ गया तो हमने उनको डायरेक्ट अकाउंट नंबर शेयर किया, तो उनका एजुकेशन केस हो गया डायरेक्ट डोनर टू स्टूडेंट। ये एक प्रोजेक्ट होता है। दूसरा होता है, अब अगर आप मैरिज केस आ गया, तो मैरिज केस में आपको 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया या 50,000 रुपया इकट्ठा करना है, या बच्चों को सूट्स या लड़कियों को जो है सूट्स देने हैं, या उनको आपको राशन देना है, लेकिन सिंपल राशन, वो मीट वगैरह वो बाकी चीज़ें नहीं, सिंपल राशन देना है। तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा डोनर आ जाता है जो आपको डायरेक्ट जो सामान ही देता है आपको। ऐसा डोनर भी आता है जो खुद स्पॉट पे जाकर खुद सेवा करता है। और कोई ऐसा डोनर होता है वो बोलता है हाँ जी आप दुकान पे जाइए, आप परचेज कीजिए, तो हम डायरेक्ट दुकान वाले के अकाउंट में डालेंगे। और अगर कभी बाई चांस मतलब ऐसा भी हो जाता है कि अब कोई मतलब 500, कोई 1000, कोई 2000 डालेगा, एंड थ्रू दैट हम क्या करते हैं कि हम एक सेवादार का अकाउंट नंबर वहाँ पे जो है शो कर लेते हैं, थ्रू दैट वो उसमें डाल देते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जब हमारे फंड्स कलेक्ट हो जाती है, हम वहाँ से कलेक्ट करके जो ट्रांसपेरेंसी है वो डोनर के साथ शेयर कर देते हैं। जी, इससे ये भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस आए हैं क्राउड फंडिंग को लेकर, चाहे फेसबुक पे हो गया या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, आपने खुद देखा होगा कि इतने क्राउड फंडिंग की वजह से बहुत सारे फ्रॉड केसेस और स्कैंडल्स भी हुए, जबकि वो लोगों से पैसे कलेक्ट करते थे और वो फिर जिस काम के लिए पैसे दिए होते थे लोगों ने, उस काम में नहीं जाते थे। राइट, सो इससे एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है क्राउड के बीच। और बिल्कुल जी नहीं, एक्चुअली जो हमारा ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है ना, वो मतलब हम उसको मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होती है हम उसको मतलब लंबे समय तक लेके चलते ही नहीं है। मतलब एक्चुअली देखिए, अभी आपको डोनर आया, तो मैंने आपको पहले बोला, पहले हमारा रहता है कि डायरेक्ट फैमिली टू डोनर, एक ये रहता है, या डायरेक्ट डोनर टू फैमिली विजिट, ये दो रहते हैं, या डायरेक्ट फैमिली टू या डोनर टू शॉपकीपर, ये तीसरा रहता है। बिल्कुल शेयर हो जाती है, वो इशू नहीं है। ओके, ग्रेट।
आप ये कैसे पता करते हैं कि कहाँ पे किसको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप जिनको जो नीडी लोग हैं, आप इनको ढूंढते कैसे और वेरीफाई कैसे करते हैं कि नहीं इनको हमारी सच में ज़रूरत है ये लोग? जी देखिए, जी बिल्कुल देखिए, जो अब हमारे पास कुछ फैमिली होती है कि अभी पहले है ना कि पहले देखिए मैं आपको पहले बोलूँगा, जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आपको मतलब आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले अप्रोच बनानी है ना लोगों तक, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और मतलब आज अच्छा खासा जो है हमारा एक मतलब बना हुआ है यहाँ पे कि आज मेरे पास मतलब हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, या हम करें कि ऐसे किसी गांव में, स्पेशली मैं साउथ कश्मीर की बात करूं तो साउथ कश्मीर के हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी गांव में जो है मेरे को भी हमारे साथ सेवादार की टीम एक जुड़ी हुई है। अपना अपना सेवादार हमने वहाँ पे रखा हुआ है। तो जो भी फैमिलीज पहले हमें अप्रोच डायरेक्ट करती हैं वो भी हम उनको भी देख लेते हैं, या जो हमें फैमिलीज मेरे तक नहीं पहुँच पाती हैं वो जो हमारे सेवादार बैठे हुए हैं उन तक अप्रोच करती हैं, तो वो हम तक बात पहुँचाते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं। कभी होता है कि मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मैं खुद पर्सनल वेरिफिकेशन पे जाता हूँ। मतलब ज़्यादातर केसेस होते हैं जो मतलब कि ज़्यादातर केसेस होते हैं साउथ कश्मीर में मैं खुद वेरिफिकेशन करने के लिए जाता हूँ। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, क्योंकि अपनी स्टडी को भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे केसेस रहते हैं, फिर हमारे जो सेवादार होते हैं वो भी जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हम उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होती है कंसर्न, या जो अवकाफ कमेटी होती है, या जो इंसामिया कमेटी होती है, हम उनको वहाँ थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं। हम जो फैमिलीज होते हैं उनको बोलते हैं भाई आप उनसे लिख के लाइए, पहले हम उनका देखते हैं कि हाँ अवकाफ कमेटी इनकी वेरिफिकेशन देती है या नहीं देती है, या जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो वेरिफिकेशन देती है नहीं देती है। पहले हम वो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। प्रॉपर उसके बाद जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं इंतजामिया कमेटी के, या फिर जो हमारे पास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसकी बुनियाद पे ही उनको नहीं देते हैं। उसके बाद हम अपनी एक टीम भेजते हैं, एक सेवादार भेजते हैं, 2 बंदे भेजते हैं। वो बाहर से पूरा को मतलब जो बाहर उनके जो आसपास के बंदे होते हैं वो वहाँ से पूरी वहाँ से मतलब डाटा, हाँ जी बिल्कुल जी, वो पूरी डाटा कलेक्ट करके हम बता देते हैं भाई हाँ जी ये है ये। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हाँ अभी फिर लगता है कि और एक विजिट करना पड़ता है, फिर हम एक मतलब सेक्रेटरी टीम बनाते हैं, मतलब जो एक मतलब जो गुप्त टीम होती है, गुप्त सेवादार की टीम होती है, वो जाती है, वो वेरीफाई करती है। हाँ कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली को वन टाइम हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियली इश्यूज चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, किसी को भी आ सकती है। वन टाइम हेल्प हर किसी को जो है मतलब वन टाइम हेल्प किसी को भी पड़ सकती है। मैं हूँ भी यहाँ पे, अगर मेरी फैमिली है, मेरे घर में भी एम्प्लॉयज है, लेकिन वन टाइम हेल्प किसी को भी पड़ सकती है। तो फिर हम देखते हैं उसी तरह से हम जब प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद हम फिर संगत तक जो है लोगों तक वो बात रखते हैं, और उसके बाद वो डोनर्स आते हैं। फिर सेम प्रोसीजर होता है, या तो डायरेक्ट डोनर टू फैमिली होता है, या हमारे थ्रू जाएगा, या शॉप के थ्रू जाएगा, वो होता है, वो सारा उसमें चलता है। लेकिन उनमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, एंड आफ्टर दैट हम उस चीज़ को टेकअप करते हैं। ओके ग्रेट। आपने अभी बोला पढ़ाई भी करनी पड़ती है, सो आप अपना वर्क लाइफ और ये पर्सनल लाइफ या स्टडी वगैरह ये कैसे बैलेंस करते हैं? जी अब देखिए, जब हमें आना एक्चुअली हमें जो है एक चीज़ है कि जो एक सेवा इनिशिएटिव है, इसमें हमें 24 घंटे में से 2.5 घंटे जो लाजमी है, मतलब 2.5 घंटे जो है हमें 2.5 घंटे देने ही देने हैं, मतलब सेवा में समाज को आपको एटलीस्ट आपको 2.5 घंटे देने हैं। तो लेकिन एक काम करते हैं, मतलब जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आते हैं तो कॉलेज पे हम जाते हैं। मतलब अभी कॉलेज में थोड़ा मतलब जाते हैं, बीच में थोड़े कॉलेज आते हैं, कम भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा साथ में सोशल वर्क भी चलते हैं, तो मतलब कर लेते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं जी, तो कर लेते हैं। सोशल वर्क का भी चल जाता है जब भी कोई केस आते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली जो केसेस आते हैं हम एक केस, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक केस आएगा तो हम नहीं जाते हैं। अगर 4-5 केसेस आते हैं फिर हम एक ही बार देख लेते हैं उनको, एक दिन निकालते हैं, 4-5 केसेस या 6 केसेस आते हैं, साथ में वेरीफाई करके फिर आ जाते हैं ऐसे। ओके। और सोसाइटी का जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं जी, या उनके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनका क्या रिस्पांस रहा है? नहीं बहुत अच्छा, नहीं मेरे को जो सोसाइटी है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को आज तक, क्योंकि मतलब जहाँ से भी मैं चला हूँ या जहाँ पे मैं जाता हूँ, मतलब बहुत एहतराम से, इज्जत से मेरे को जो है मतलब इज्जत की नज़र से मतलब बंदे को देखते हैं। और मतलब जहाँ भी जाते हैं, चाहे किसी भी घर में जाते हैं, तो मतलब इज्जत मिलती है समाज से कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए मतलब फ़नी दुनिया है, एक ना एक दिन तो वापस जाना ही सबको। तो यहाँ पे एक एक्सकर्शन की तरह आए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हम एक मतलब मेरा जो अपना पर्सन मानना है कि हम इस दुनिया में आए हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और जो एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है वो इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी होने वाला है। ऑलमाइटी अल्लाह के घर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो वी आर हियर फॉर प्रिपरेशन
एंड यहाँ पे तैयारी करने के लिए आए हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे, अपना टाइम देंगे, अपनी दुनिया की जो दुनियावी हमारी ज़रूरतें हैं, दुनियावी पढ़ाई है उसको भी साथ साथ रखेंगे, साथ में जो हमारा समाज के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आफ्टर दैट जो सच्ची दौलत है वो यही है कि अगर हम किसी गरीब की हेल्प कर लेते हैं या किसी जो पोस्ट फैमिलीज हैं उन तक पहुँचते हैं, अगर उनके दिल से दुआ निकलती है और उनको टाइमली हेल्प मिल जाती है, तो ये जो है ये सच्ची दौलत है जो हमें साथ जाती है। तो जो मेरा ये मानना है कि हम यहाँ पे आए हैं एग्जाम के लिए एंड प्रिपरेशन करने के लिए, एंड आफ्टर दैट इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हमारा एग्जाम होगा। तो दैट्स व्हाई आपका अभी तक का इस काम को लेकर सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या रहा है? देखिए अगर हम वो उसकी बात करें तो एक्चुअल जो मेजर जो हम इसके बड़ी पार्ट्स पे हमने किए हुए, देखो हमने कोविड्स में भी अवेयरनेस किया, तो दैट वाज वो हमारी बिग नीड थी। तो उसके बाद जो बड़ा हमने मतलब बड़ी जो काम है और इसकी जो यहाँ पे संगत है उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग सपोर्ट रहा, और जिसकी वजह से हमने अभी जो है 3-4 हाउस कंस्ट्रक्शन जो है हमने कर चुके हैं, और कुछ केसेस और आए हैं हमारे पास जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। एंड आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर दैट उनको भी हम लोगों के सामने लेके आएंगे। एंड उम्मीद है कि जैसे हमें पहले से 3-4 घर जो है हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि हाँ जी, अगर हम मतलब कभी ऐसा होता है कि फैमिली पास मकान नहीं होता है लेकिन उसके पास थोड़ी सी पैसे होते हैं ना, जिसकी वजह से मतलब वो हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, तो फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं भाई हाँ इसके हमें इनको कितना स्पॉन्सर करना चाहिए, हम इनको कितना काम करके दे सकते हैं, इनके ये कितना काम खुद कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है हाँ मैं क्या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से देखते हैं पॉसिबल हो सका। हमने उनको दिया है लेकिन हम कैश फैमिलीज को नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट सामान लेके देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम फैमिलीज को कैश वगैरह नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट सामान लेके देते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अभी हमें कोई फैमिली बोलेगी आपको जी हमें जी ये चीज़ हमें सूट्स इतने चाहिए, हमें राशन इतना चाहिए, हमें वो चाहिए, एंड आफ्टर दैट हम लिस्ट बनाते हैं, तो उसके साथ उनको हेल्प करते हैं। उसके साथ एजुकेशन में तो बहुत 30-35 बच्चे हैं नियर अबाउट जिनको हम स्पॉन्सर ऑलरेडी कर रहे हैं। जी हाँ, और उनका एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अब हम खाली 35 को करेंगे या 20 को करेंगे या 10 से उनको करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास जी मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा हमें अप्रोच करेगा, देखिए ये मैं फ्रेंड्स पे भी डिपेंड नहीं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, अगर वो वेरीफाइड है, अगर वो सच में डिजर्व करता है, हम उस प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम थ्रू अपने डोनर्स के थ्रू उनकी जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट तरीके से किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम उन तक यह है कि हाँ एक कमिटमेंट है कि भाई हम आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई सफ़र नहीं करने देंगे आपको, लेकिन आपके ये होना चाहिए कि एक तो आप डिजर्व होने चाहिए, दूसरी बात है कि आप में डेडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं हाँ अगर कोई बच्चा आपको मतलब कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है एजुकेशन, आपका मतलब साल का 10,000 लगा रहा है, 5,000 लगा रहा है, 2,000 लगा रहा है, लेकिन हमें आउटकम चाहिए। क्योंकि कल को डोनर जो है वो आपको पूछेगा कि अगर मैंने इस बच्चे पे एक साल में 10,000 लगाया, या 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, या BA लेवल का बच्चा देख लो, डोनर पूछेगा आपसे कि अगर आपने इस बच्चे पे 10,000 लगाया या 20,000 लगाया, लेकिन इसका आउटकम क्या है, सीट निकाल सकता है या जेई करेगा या आगे जाके 10th में टॉप करेगा, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो हम 10 डोनर्स आगे ला सकते हैं। लेकिन अब जब बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं होगा या इसकी जो फैमिली है वो डिजर्व नहीं करती होगी, तो फिर खुद ही बंदा शर्म जाता है यार मैं डोनर्स को क्या बोलूँ, क्योंकि डोनर्स को डिटेल होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डोनर्स है वो स्पॉट वेरिफिकेशन भी जाता है। हमारे साथ ऐसे कुछ केसेस हुए हैं कि जो डोनर्स थे वो डायरेक्ट ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन गए हैं, एंड वहाँ पे उन्हें फाइंड किया है कि वो बिल्कुल डिजर्व है, एंड उसके बाद उन्हें जो उनको लगा कि नहीं हाँ हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें उससे डबल की। बिल्कुल जी ऐसी बात होती है। लास्ट नाइट ही सैटरडे को 2 दिन पहले हम गए थे, एक फैमिली हमारे यहाँ साउथ कश्मीर में ही आई थी, तो इवन कि मेरे को जो डोनर था वो सीनियर का था, एंड वो ऑन स्पॉट खुद आया, उन्होंने मेरे को यहाँ से पिकअप किया अनंतनाग से, एंड वो डायरेक्ट उनके घर गया, मतलब वो विडोज फैमिली थी, उनको सूट्स वगैरह की नीड थी, एंड सम राशन उनको चाहिए था, तो डोनर से खुद राशन लाया, खुद सूट्स लाई, और बाय हैंड उनको दे के आया। जी हाँ, बाय हैंड प्रोवाइड करके, और साथ में वेरिफिकेशन भी करके आया। जब उनको लगा कि नहीं ये डिजर्व है, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं हम इनको और भी बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे, उसकी जो बच्चे हैं वो बच्चे भी वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला हम इनके बच्चों को एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन वो आउटकम चाहते हैं सारे। जी आप इतना सोशल वर्क करते हैं, इतने लोगों की मदद करते हैं, इतने फंड्स आते हैं आपके पास, राइट? जी। तो इससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है या आपको कोई
मंथली कुछ मिलता है इससे? नहीं, देखिए अगर हम मंथली बेसिस पे लेंगे तो फिर हम इसको एक 7 शेड्यूल नहीं बोल सकते हैं, वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन इसको जो है मैं एक 7 शेड्यूल पे एज ए 7 शेड्यूल हम लेके इसको चले हैं टू सर्व सोसाइटी। तो ये हम जो है या जो मेरे साथ हमारे साथ जो सेवादार काम करते हैं वो बिल्कुल निष्काम सेवा करते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना हमारा कोई मंथली इस पे सैलरी है ना आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता? नहीं बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो वाला बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब जो दुनियावी बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल हाँ नहीं, फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं है। देखिए एक्चुअली हमने ये 7 इनिशिएटिव लिया है एंड 7 इनिशिएटिव का ये मतलब होता है कि निष्काम सेवा, क्योंकि निष्काम सेवा ये होती है कि उसमें ना कोई सैलरी होती है और ना ही आपका कोई बेनिफिट्स होता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट्स होता है कि इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी तो वो वहाँ पे काउंट हो रही है, तो वो जो बेनिफिट है वो वहाँ पे मतलब मिलता है, लेकिन 7 इनिशिएटिव है, लेकिन ये वाला बेनिफिट नहीं है। मतलब जो हम बोल रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे काम करेंगे, हमें सैलरी है, मतलब सैलरी बेसिस पे या मतलब कि कोई केस वेरीफाई करने जाएंगे तो कमीशन बेसिस पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना हमारे पास कमीशन बेसिस पे है, ना हम कुछ सैलरी लेते हैं, कुछ हम ये मतलब कि वॉलंटियरली कर रहे हैं, एज ए निष्काम सेवा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका हमें यहाँ पे बेनिफिट्स सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है। ओके जी। अब आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगी कि आगे इस काम को लेकर आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं? जी बस गोल्स यही है कि जितना टाइम अभी है हमारे पास तो हम सोसाइटी को सर्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक हम रीच आउट कर सकें एंड जितनी भी हमसे हो सकता है हम फैमिलीज की डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो है उनकी हेल्प करें। तो चाहे वो कश्मीर में हो, हम खाली कश्मीर में ही देख रहे हैं, तो कश्मीर में जहाँ पे भी हमें कोई फैमिली लगेगी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो हमारी सांसें चल रही हैं ये उसके हाथ में है, तो इसका कुछ बता नहीं सकते हैं कि कितना मतलब हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जितनी सांसें रब ने हमें दी हुई हैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक हम रीच आउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तक हम डायरेक्टली इंडायरेक्टली उन तक हेल्प पहुँचाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। ग्रेट, you're doing a very great job, you're doing a very very good job and thank you रेडियो राब्ता पे आने के लिए और अपनी स्टोरी और अपने बारे में और अपने काम के बारे में हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अरणजीत सिंह जो एक सोशल वर्कर हैं और हमारे कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी बेनिफिट। आई होप आप इनसे इंस्पायर हुए होंगे। नेक्स्ट टाइम एक ऐसे ही यंग और एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग गेस्ट से आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।